जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। तिलकं मधुरं पुष्पं मधुरं मधुराधिपतेरखिरं मधुरं मधुराधिपते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, आज कृष्ण जी की लीला का वर्णन करूंगी। एक बारी कृष्ण जी गए थे, कृष्ण जी ने गए थे उसके पास, दुर्योधन के पास। बोले कि खाली पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो। नहीं माना दुर्योधन, नहीं माना। दुर्योधन बोला मैं एक सुई की नोक तक नहीं दूंगा उनको, कोई 5 गांव तो दूर की बात है। फिर उन्होंने वो समझौता करने गए थे प्रभु, तो समझौता करा नहीं दुर्योधन के। बोला कि भाई मुझे युद्ध लड़ना है इनसे। विदुरानी और विदुर जी देख रहे थे, वो बेचारे वो भी उनके खानदान के थे वैसे तो, वैसे वो गरीब के कारण वो दुर्योधन ने ही उनको निकाला हुआ था। अब बोले कि विदुरानी देख रही है, विदुरानी कह रही कभी भगवान है प्रभु, कभी हम गरीब के घर में भी आ सकते हो, कैसे आओगे, किस बहाने से आओगे, हमारा कहाँ इतना सौभाग्य, हमारा भाग्य कहाँ है कि जो आपसे हम भेंट कर पाए। तो अब विदुरानी ने जब कृष्ण जी इशारा करते हैं कि उनको उसकी दिल की आवाज उनको पता लग जाती है, वो इशारा करते हैं कि भाई मैं आऊंगा, आपके घर आऊंगा। अब चलो, फिर दुर्योधन कहता है कि कृष्ण 56 भोग बनाया हुआ है माँ ने, तो आप 56 भोग खा के जाओ। दुर्योधन का 56 भोग उसने ठुकराया। विदुरानी के घर गए, विदुरानी के जैसे घर गए, विदुरानी तो पागल ही हो गई कि अब प्रभु आ गए, भगवान आए, कृष्ण आए, अब मैं किस में बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या करूं। तो उन्होंने क्या करा, उल्टा पटड़ा, पटड़ा भी सीधा नहीं रखा, उल्टे पटड़े में भगवान को बैठाया। वो भी बैठ गए कि काकी ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनने क्या बोला, अब ढूंढ रही है कि मैं क्या दूं, क्या खिलाऊं, मेरे नाथ आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, मैं कैसे क्या खिलाऊं, कहाँ से खिलाऊं, क्या। और देखा उसने पीछे केले रखे हुए थे, वो केले उठाया, केले के जैसे वही केले केले तो बाहर फेंकने लगी, छिलके छिलके वो कृष्ण जी को देने लगी। और कृष्ण जी भी कह रहे काकी भी कुछ ज्यादा है, आपको घबराहट हो रही है, इसीलिए मैं भी खा रहा हूँ, छिलके खाते। 56, अब सोचो 56 भोग छोड़ के छिलके प्रभु खाते हैं विदुरानी के हाथ से, तो सोचो कितनी उनकी अपने भक्तों के लिए कितनी बड़ी कृपा। क्या कुछ नहीं करते, उनका क्या इतना उद्धार कर देते। हे प्रभु, आपने छिलके खाए, छिलके केले केले फल भी नहीं खाए, छिलके खाए, जैसे विदुरानी के घर आपने छिलके खाए प्रभु, ऐसे हमारी भी सुन लेना। हम तो पापी है, अपराधी है, अधीन है, हम लोभी है, लालची है, हम जैसों को तो क्या आप माफ करोगे। पर जैसे पूतना भी अपने स्तन में जहर लेके आई थी आपको मारने के लिए, आपने उद्धार किया था। जहाँ माता यशोदा को की स्थान में आपने बैठाया था, उनको क्यों बैठाया। जब पूछा गया कि भक्तों ने कि अपने पूतना का उद्धार क्यों किया, कि वो तो पापन थी, वो तो आपको मारने के लिए जहर भर के आई थी स्तनों में, तो दूध पिलाने के बहाने जहर भर के आई थी, आपने क्यों उद्धार किया, क्योंकि यशोदा माँ का अपने सिंहासन उसको दिया। तो बोलते हैं कि वो कौन थी उस
वो उस जन्म में थी, राजा बलि की बेटी थी, पूतना राजा बलि की बेटी थी। चंद्रमाला, चंद्रमाला राजा बलि की बेटी थी। तो उसने जब राजा बलि के पास गए थे, वामन भगवान गए थे, उन्होंने 3 पग जब जमीन मांगी थी, जब उसको लगा था कि ये तो बहुत अच्छा भाई, ये इतना प्यारा बच्चा है, ये 3 पग नन्हे नन्हे तो इसके पैर है, नन्हे नन्हे पैर में कितनी जगह मिलेगी, बड़ा अच्छा है ये, तो ये छोटी सी चीज मांगी, काश मेरा बेटा होता। तो वो सोचा था। फिर जब उन्होंने 2 पग में सारे पूरी पृथ्वी, पूरे तीनों लोग जीत लिया 2 पग में, फिर उसने बोला था कि अरे मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं जहर पिला के मार देती। उसके दोनों चीजें, उसकी पूतना राजा बलि की बेटी थी उस जन्म में, इसीलिए इस जन्म में वो बन के उसका दोनों पूरा हुए। तो राजा बलि को, तो जब राजा बलि ने दिया था अस्पताल में तीसरा पग रखने के लिए, बोला तीसरा पग कहाँ रखूंगा, ने बोला मेरे मस्तक पे। चलो, तीनों लोग आपने जीत लिया 2 पग में, तीन लोकपति को तो नहीं जीता, 3 लोकपति तो मैं अभी हूँ, अब मेरे माथे में रखो पैर, तो पताल का राजा बना हुआ। आप बोला, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे वामन भगवान, बहुत ज्यादा राजा बलि से बोले कि भाई मांग, क्या मांगता है, तू मेरा बहुत अच्छा असली भक्त है। तो जब राजा बलि ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई धन दौलत, कोई किसी चीज की चाहत नहीं है, बस मैं बाहर आऊं आपका दर्शन करूं, अंदर जाऊं आपका दर्शन करूं, बस मुझे ये चाहिए। तो फिर भगवान बोले हंस के कि भाई मुझे तो द्वारपाल बना रहा है, तो द्वारपाल बना रहा है, तो गेट पे खड़े हो गए भाई। वो जैसे दर्शन, राजा बलि बाहर अंदर जाते में दर्शन करता था। अब माता लक्ष्मी तो इधर परेशान। माता लक्ष्मी ने बोला, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे, कहाँ गए। पता चला कि राजा बलि ने तो पताल का राजा बन गया, वो ने दरबार में खड़ा करा है। जब लक्ष्मी गई वहां जाके, अगर लड़की के रूप धारण करके गई, तो राजा बलि को बोला कि भाई भैया मैं आपको राखी बांध दूं, कि मेरा कोई भाई नहीं है, आपको राखी बांध। राखी का त्योहार उसी दिन से शुरू हुआ है, पहले नहीं था वो त्योहार। तो बोले कि हाँ बांध दो। तो बोले कि भाई चल दक्षिणा बक्षिणा ले। बोले कि भाई क्या दक्षिणा दूं, क्या मांगोगी। तो उसने बोला, लड़की ने, कि भाई मुझे जो ये तुम्हारे यहाँ द्वारपाल खड़ा है ये चाहिए। तो उसने बोला कि ये द्वारपाल नहीं है पगली, ये तो भगवान है, चतुर्भुज भगवान है, ये द्वारपाल थोड़ी है, वो तो मैंने दर्शन के लिए इनसे बहुत मन्नतें करी है, इसीलिए खड़े। फिर उसने बोला, भैया मैं भी कोई लड़की नहीं हूँ, कोई मैं भी एक लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी का रूप धारण किया। फिर राजा बलि ने बकायदा संकल्प करके उनको दोनों को फिर विदा किया, नारायण को और लक्ष्मी को। नारायण को इसी तरह से लेके आई थी वामन भगवान को। जय श्री कृष्णा।